क्या दिल्ली का ग्रीन दिवाली कामयाब रहा? पिछले साल के एयर क्वालिटी डेटा से पता चलता है कि हवा धुंधली है, भारी और अनदेखी करने लायक नहीं है। पोल्यूशन तो सर होगा ही, क्योंकि पटाखों से बैन हट चुका है और अधिकतर से अधिकतर लोग पटाखे के अलावा वैसे दिवाली मनाते ही नहीं है। वैसे दिवाली तो मिठाइयों से रिलेटेड त्यौहार है, एक दूसरे से मिलना, उनके घर जाना, मिलना, मिठाइयाँ खिलाना। बट आजकल के लोग हैं जो दिवाली को पटाखे से सेलिब्रेट करते हैं। इस ग्रे स्काई ने उत्सव के बाद एक उत्साह को भी ढक लिया है, ठीक वैसे ही जैसे हर दिवाली के बाद सुबह देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ये राजधानी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखों के उपयोग के बाद है। क्या ग्रीन पटाखे पूरी तरह से विफल रहे? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 2014-15 में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। आपको लगता है कि भाई जैसे बहुत कुछ आप जो पॉल्यूटेड एयर है उसको लेते हो अंदर, तो कभी कभी लगता है कि इस टाइम पे फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए एंड शुड भी घर में ही रहना चाहिए हमारे को। हालांकि एनवायरमेंटल चेंजेस और जनता की अनुपालन की कमी हमेशा हावी रही। साल दर साल हमने दिल्ली में दिवाली से पहले और बाद में गंभीर स्तर के वायु प्रदूषण का गवाह बने हैं और इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी। इंडस्ट्रीज के फायदे और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन डेटा एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह वही पुरानी कहानी दोहरा रही है। बच्चों को तो बहुत मजा आ रहा है आतिशबाजी का, जबकि सब लोग रोक भी रहे हैं, बहुत कम करने की करी जा रही है, मगर सब जो है अपनी खुशी के आगे जो है पूरी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छा ही लगता है। ये पर्व तो बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे और बड़े सभी इस दिन खुशी मनाना चाहते हैं, तो ये कोर्ट का बहुत ही सराहनीय फैसला है। एनवायरमेंटलिस्ट ने अदालत के इस फैसले को क्रिटिसाइज किया। भावरीन कंधारी, जो लगभग 3 दशक से स्वच्छ हवा के लिए लड़ रही हैं, वो कहती है, हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। 30% कम प्रदूषण व्यर्थ है। क्या आप कह रहे हैं कम जहर? क्या आप अपने बच्चों को कम जहर खिलाना चाहते हैं? मैं अपनी बेटियों के जन्म से पहले ही स्वच्छ हवा के लिए लड़ रही थी और फिर भी मैं उन्हें क्षतिग्रस्त फेफड़े ही दे पाई। दिलचस्प बात यह है कि दिवाली से एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 2 के दूसरे चरण के तहत एंटी पोल्यूशन प्रतिबंधों को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए लागू किया गया था, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर गया था। ग्रैप 2 के तहत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में कोयला और लकड़ी के उपयोग, डीजल जेनरेटर स्टेट्स पर भी प्रतिबंध है। और ये फिर से हो गया। दिवाली के उत्सव के बाद धूसर धुंध लटक रही है। दिल्ली एनसीआर में AQI दिवाली की रात के लिए 3 सालों के न्यूनतम स्तर पर गिर गई। 2020 से दिवाली के दौरान दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ना प्रतिबंधित था, जो इसे रोशनी का त्योहार बना देता था, क्योंकि ये शहर को सर्दियों के आगमन के साथ घेर लेने वाले इस घातक स्मॉग में योगदान देने से बचा लेता था। दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले लगभग 33 मिलियन लोगों पर आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव ज्यादा है। हार्ट डिजीजेज और सांस लेने में तकलीफों के हाई रेट्स का भी कारण बन जाता है और ये आगे चलकर कैंसर का भी कारण हो सकता है। अनुमान है कि प्रदूषण दिल्ली में सालाना 10,000 समय से पहले मौतों के लिए जिम्मेदार है। आज दिवाली के बाद पहला दिन है और हमने देखा है कि ऑलरेडी मरीज आने लगे हैं। कल ही कुछ मरीज जो मेरे फॉलोअप हैं उनकी क्वेरीज आ रही थी, तो ये अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है। दिल्ली के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित और प्रदूषित स्थानों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। पोस्ट दिवाली जो रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर CPCB के डेटा से पता चलता है कि दिल्ली के वो 10 स्पॉट्स जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब रहा या कहे तो ज्यादातर गंभीर श्रेणी में रहा, वो है बवाना, वजीरपुर, अशोक विहार, जहांगीरपुरी, बुराड़ी क्रॉसिंग, शादीपुर, NCIT द्वारका, मुंडका, आनंद विहार और ओखला फेज 2। ये स्तर दिवाली के बाद के तत्कालीन डेटा पर ही आधारित है। वास्तविक स्तर मौसम और स्रोतों के आधार पर बदल भी सकते हैं। अगर बाहर जाना भी है तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क से काफी हद तक ये पॉल्यूटेंट्स फिल्टर हो जाते हैं, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। फर्दर पानी का इंटेक अच्छा रखें। अगर आप पानी अच्छा लेते हैं तो आपका म्यूकस ह्यूमिडिफाइड रहने से पतला रहता है, जिससे आप ये पॉल्यूटेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। डाइट में हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन्स
ज़्यादा होने चाहिए, खास फल फ्रूट साथ में और खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स जो आते हैं पॉल्यूटेंट्स के वो कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो हम घर में फॉलो कर सकते हैं। स्टीम ले सकते हैं साथ में जिससे हमारे सिम्टम्स कम हो। घर में जो घरेलू नुस्खे होते थे, हनी के साथ जिंजर का रस और थोड़ा वार्म वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, ऐसी चीज़ों से फायदा होगा। देखिए, अभी जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम पे ये कहना चाहूँगा कि जो AQI लेवल है वो बढ़ना था ही। हम ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं, पर ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करते। वो ग्रीन क्रैकर्स इसलिए हैं कि वो नॉइज पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन कुछ हद तक कम करते हैं, आई वुड से 30% तक कम करते हैं, पर जीरो नहीं करते हैं। और उसका मतलब ये नहीं है कि पॉल्यूशन या AQI नहीं बढ़ेगा उससे, तो वो उसका इम्पैक्ट अभी हम देख रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ क्रैकर्स की बात नहीं है, जो ये सीजन चेंज होता है इस टाइम वैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है। तो अभी स्टार्ट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम अभी स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे तो अपने आप को काफी हद तक सेफ रख पाएंगे। खैर, आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।